जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को सीआरपीएफ यानी एसएससी जीडी में जितने भी फोर्स में ज्वाइनिंग होता है, लगभग में ट्रेनिंग शेड्यूल सबका ही होता है। सीआरपीएफ थोड़ा ज़्यादा हार्ड है क्योंकि ये जो है हमको सब टाइप का ड्यूटी करना पड़ता है, तो हमको सब ढंग की जानकारी, हम लोग को सब टाइप का जानकारी दिया जाता है। हमारा 11 महीने की टोटल ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में हर वो कुछ सिखाया जाता है जो हमको ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ये हमारा बुनियादी ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग 11 महीने का। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको लंच का टाइम भी दिया जाता है। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ दौड़ा ही जाता है, ये भ्रम मत पालिएगा। आपको यहाँ फिजिकल पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, राइफल की ट्रेनिंग दिया जाएगा, साथ में लेक्चर भी, यानी स्कूल की तरह पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो सारे तरह का ट्रेनिंग है। खाने का टाइम भी देते हैं प्रॉपर, सोने का भी टाइम देते हैं, मोबाइल भी चलाने का टाइम देते हैं। तो आज बताते हैं हमें एक दिन का शेड्यूल, फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। उठ के बाथरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, ब्रश करो, शेविंग करो, और जिसको नहाना है नहाओ। शेविंग हर दिन कंपलसरी है। जैसे मैं नहा लेता हूँ, जो नहाने जाते हैं सुबह नहा लेते हैं। उसके बाद 5:40 में आपको पीटी ग्राउंड में रिपोर्ट लगता है कि इतने बंदे हाजिर हैं पीटी के लिए। ठीक है, तो 5:40 के पहले, यानी आपको 5:10 तक, क्योंकि बीच में बहुत कार्य होते हैं, जैसे राष्ट्रीय गीत शुरू होता है दिन, तो वंदे मातरम के साथ वो गीत हो जाता है। 5 बजे से आपको ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, तो उसके पहले तक यानी 5 बजे तक या 5:10 तक आपको पीटी ग्राउंड में पहुंच जाना है। तो 5:40 में मान के चलिए 5 किमी दौड़ हुआ। एक पीरियड 40 मिनट का ही होता है स्कूल के जैसा। तो 5:40 से 6:20 तक 5 किलोमीटर का दौड़ हुआ। ठीक है, उसके बाद मतलब 40 मिनट दौड़ने का टाइम नहीं देते हैं, बीच में वो दौड़ने के बाद कौन कितना नंबर पे लिखते होते हैं, वो टाइम लग जाता है। तो मान के चलिए एक पीरियड गया 5 किलोमीटर रनिंग में, 6:20 से 7 बजे तक पीटी हुआ, यानी एक्सरसाइज, या फिर रोप में चढ़ना उतरना कैसे क्या, ये फिजिकल के बारे में जानकारी दिया गया। फिजिकल हुआ, फिर 7 से 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइम दिया जाता है। लेकिन आप मत समझना कि 1.5 घंटा आपको टाइम मिल रहा है। 7 बजे ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद भी रिपोर्ट लगता है। जो किसी को कोई चोट वोट नहीं है तो होने के बाद आपको ग्राउंड से WT ग्राउंड भेज दिया जाता है, जहाँ ओपन संबंधित क्लास होते हैं। वहाँ आएंगे, वहाँ भी आते आते आपको 10-20 मिनट लगेगा। कब से आपके हाथ में 40-50 मिनट बचा ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करके तुरंत 8:30 बजे से फिर क्लास लगेगा। तो 8:30 बजे से 9:55 तक मान के चलिए हर पीरियड 40 मिनट का होता है, बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। तो मान के चलिए 8:30 बजे से 9:55 तक कोई एक राइफल का संबंधित क्लास हुआ, या फिर लेक्चर क्लास भी चलता है। ये आप लोग ध्यान में मत रखिएगा, जो ट्रेनिंग में सिर्फ फिजिकली समझाया जाता है। राइफल का संबंधी जानकारी तो देते ही हैं, साथ में जैसे सीआरपीएफ के एक्ट पढ़ाते हैं, इलेक्शन का ड्यूटी के बारे में पढ़ाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाया भी जाता है, लेक्चर क्लास भी होता है। ठीक है, तो 8:30 से 9:55 के राइफल के बारे में मान के चलिए कोई क्लास हुआ, राइफल को खोलना जोड़ना, राइफल के संबंधित आपको जानकारी दिया गया 2 पीरियड। उसके बाद 9:55 से 10:10 तक टी ब्रेक हुआ, टी ब्रेक 15 मिनट का हुआ। फिर 10:10 से 10:50 तक, ठीक है, आपका एक पीरियड होगा इलेक्शन के बारे में। मान के चलिए एक लेक्चर हो गया, जो इलेक्शन में जाते समय बहुत महत्वपूर्ण ये ड्यूटी होता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि इलेक्शन में जाओगे तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ये सब पढ़ाया जाता है आपको लेक्चर क्लास। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए 10:50 हुआ, 5 मिनट का ब्रेक। फिर 10:55 से 12:20 तक कोई एक इवेंट के बारे में जानकारी दिया गया है। फिर लेक्चर क्लास भी चल सकता है। अगर फिर लेक्चर चला तो आपको थोड़ा बैठे क्लास होगा, आराम मिलता है। या फिर मान के चलिए कोई चाल सिखाया गया कि फायर हुआ आपके ऊपर तो क्या करना है, कैसे बचना है, फायर का जवाब फायर से कैसे देना है, ये सब संबंधित आपको जानकारी देते हैं 2 पीरियड। ठीक है, तो टोटल एक दिन में आपको करीब 9 से 10 पीरियड होता है। ठीक है, किसी दिन 9, किसी दिन 10। इसके बाद क्या हुआ, 10:55 से 12:20 तक हुआ ये सब 2 पीरियड। इसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा कितना, 12:20 से 3:20 तक। आपको लग रहा है ये बहुत टाइम है बीच में, लेकिन 12:20 के बाद भी आपको रिपोर्ट लगेगा पहले कि कितने बंदे, यहाँ जितने बंदे थे उतने बंदे हाजिर है कि नहीं, कोई इधर उधर तो नहीं चला गया, किसी को चोट वोट तो नहीं। ये सब रिपोर्ट लगेगा। रिपोर्ट लगने के बाद आपको रूम जाते जाते करीब 12:50 हो जाता है। उसके बाद जाओगे, खाना खाओगे, खाना वाना खाते खाते करीब 1:30 से 2 बज जाता है। आपके हाथ में बचता है 1 घंटा। उसके बाद 3 बजे आपको फिर ग्राउंड में आना होता है। उसके बाद 3 बजे से, ठीक है, 3:20 का 12:20 से 3 बजे तक का आपका लंच, 3:20 का लंच का टाइम है। 3 बजे तक आपको ग्राउंड में पहुंचना है। उसके बाद 3:20 से 5:30 तक मान के चलिए ड्रिल होगा। ड्रिल सिखाया जाता है परेड के टाइम पे, जो एक तो एक सावधान विश्राम, ये सब ड्रिल सिखाया जाता है। 3 पीरियड हुआ। इसके बाद
आपको क्या हुआ 5:30 तक हो गया। 5:30 के बाद 5:30 से 6 बजे तक आधा घंटा या 40 मिनट का वर्किंग होता है, जैसे पौधों में पानी डालना या फिर क्या है कहीं साफ सफाई करना, थोड़ा मोड़ा वर्किंग होगा। उसके बाद 6:20 से 6:40 तक चेक रोल कॉल, जहाँ राष्ट्रीय गान यानी जन गण के साथ दिन की समाप्ति होगी, रोल कॉल कहा जाता है उसको। इसका 6:40 के बाद आपको रूम आते आते 7 बजेगा। 7 बजते 7 से 8 बजे तक खाना यानी डिनर होना। डिनर के बाद 8:10 से 8:40 तक चेक रोल कॉल होगा। चेक रोल कॉल क्या है, देखते हो ना कहीं कहीं ट्रेनिंग से कोई भाग जाता है, तो वही रात यानी ये समाप्ति है पूरे आपके ट्रेनिंग की दिन की। चेक रोल कॉल मतलब चेक रोल कॉल में आपको चेक किया जाता है कि सब बंदे है कि नहीं है, हो गया रिपोर्ट लगा जमा हो गया, तो 8:10 से 8:40 तक चेक रोल कॉल होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको आधा घंटा टाइम दिया जाएगा, घर में बात उत कर लो, और बीच में भी आपके पास टाइम है। उसके बाद 8 साढ़े 9 बजे करीब करीब मोबाइल जमा हमारा हो जाता है। मोबाइल जमा होने के बाद क्या होगा, आपको फिर वही मोबाइल जमा होगा, मतलब 9:30 बजे तक मोबाइल जमा होगी, आप सो जाओ, फिर सुबह 4 बजे उठना, ठीक है। तो आपको फिर ये मोबाइल जमा हुआ कब मिलेगा, वो जो 12:20 के बाद आप जब जो खाना खाने जाते हो, लंच का टाइम होता है 12:20 से 3:20 के बीच, उसी टाइम पे आपको मोबाइल मिलेगा। और ग्राउंड में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं रहता है, वो आप बीच में जब मोबाइल चला पाते हो चलाओ, ठीक है। तो ये लगभग ट्रेनिंग का एक दिन का यही शेड्यूल रहता है, ठीक है। इसका थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जैसे किसी दिन 5 किमी दौड़ हुआ, किसी दिन 3.2 हुआ, किसी दिन 8 किलोमीटर हो जाता है, 10 किलोमीटर हो जाता है। सीआरपीएफ में 1.6 किमी से शुरू हुआ और 16 किमी तक में समाप्त हुआ। जैसे हम लोग का भी 16 किमी हुआ 2 दिन पहले, पाँव में छाले पड़ गए हैं, राइफल लेके दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो 1.6 होता है, फिर 3.2 नहीं 2.4, फिर 3.2, फिर 5 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 12, फिर 12.5, फाइनल टेस्ट तक 44 हफ्ता आते आते आपको 16 किलोमीटर तक रनिंग होता है, वो भी राइफल लेके दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, यही रहा हमारा एक दिन का शेड्यूल जो बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।